हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के हैं। यानी पहला पॉइंट दे रखा है ए का -5,6, बी -4, और सी 7,5 दे रखा है। तो क्या ये त्रिभुज कौन सा है ये हमें बताना है। तो चलिए, ये हमने त्रिभुज बना लिया। ए और बी सी का निर्देशांक हमने दर्शा दिया। तो चलिए निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो रखते हैं ए बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर x2 क्या है -4 और x1 है -5 यानी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा अब प्लस y2 क्या है -2 और y1 क्या है -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये घटेगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये आएगा हमारा ए बी का मान। और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 65 हो जाएगा, रूट में 65 आ जाएगा ये। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर कि बी सी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट में बी सी इजक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ये कर लेते हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर बी सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x2 क्या है 7 माइनस प्लस 4 हो जाएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 क्या है 5 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बी सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 7 का होता है 49, इन दोनों को जोड़ देंगे बी सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा ये रूट में, ये आ गया बी सी का मान। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये बी सी का मान। अब निकालते हैं यहाँ पर ए सी के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा ए सी इजक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 क्या है -5 और x1 क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस y2 क्या है 6 और -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए सी इजक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर -12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 144 12 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ए सी इजक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रूट में 145, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा तीनों जो साइड है वो इक्वल नहीं है यानी बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह विषम बाहु है, विषम बाहु त्रिभुज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 15 के दूसरे भाग की बात करते हैं। 15 का दूसरा भाग देखिए क्या दिया, त्रिभुज का निर्देशांक दे रखा हुआ है पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा हुआ है। तो x2 y2, ठीक है, x2 क्या है -2
और x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 का, इसको हम जोड़ेंगे तो -2 रूट में 2 आ जाएगा का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा -2 रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारा रूट में पी क्यू। अब पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस इसका भी 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब पी क्यू इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और पी क्यू इज इक्वल टू इसको बाहर निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। ये क्या आ गया, पी क्यू के बीच की दूरी आ गई। अब निकालते हैं यहाँ पर क्यू आर के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, तो रखते हैं मान माइनस रूट में 6 और माइनस प्लस हो जाएगा √2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा √6 और माइनस प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट में यहाँ हो जाएगा √6 -6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ए का मान क्या है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 √6 इंटू √2 प्लस इसका भी करेंगे तो √6 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट में 6 इंटू रूट में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 6 और प्लस 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 और प्लस 2, ये आ जाएगा, यानी क्यू आर का मान आ गया। क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा रूट में, ठीक है, तो यहाँ क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यानी इसका भी मान आ गया 4, ठीक है। पी आर के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं मान पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पे भी हो जाएगा -6 रूट में और माइनस रूट में 2 का स्क्वायर प्लस √6 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका फिर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला, तो आ जाएगा माइनस रूट में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2ab, यानी रूट में 6 इंटू रूट में 2 प्लस यहाँ पर भी करेंगे तो √6 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर माइनस में है और माइनस 2 √2 इंटू √6, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी देखिए प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा देखिए 6 और प्लस 2 और प्लस 6 और प्लस 2, ये आ जाएगा पी आर का मान, पी आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू रूट में 16 हो जाएगा और पी आर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया देखिए, यहाँ से ये देखिए पी क्यूब क्यू आर एंड पी आर क्या है हमारा सब समान आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि पी क्यूब इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है इक्वल है, तो ये क्या है, अतः यह समबाहु त्रिभुज है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा समान होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा समद्विबाहु होगा। तो चलिए हम लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए बी के बीच की बराबर, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो चलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखते हैं ए और बी का, तो यहाँ हमारा मान लीजिए इसको x2 मानते हैं, तो हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 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 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा ए बी इक्वल टू, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ प्लस हो जाएगा 36, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट में 37 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी बराबर, बी सी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, ये भी फार्मूला लगाते हैं वहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो x2 को मान लेते हैं इसको, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बी सी आ जाएगा। यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा 36, ये हो गया रूट में, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 37 आ जाएगा। ये हो गया हमारा बी सी का मान आ चुका। अब निकालते हैं ए सी का मान, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए सी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 मान लेते हैं इसको, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 0, तो ए सी इक्वल टू 4, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो गया, यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ए बी इक्वल टू बी सी के है बट ए सी नॉट इक्वल टू, तो यही बाहु त्रिभुज क्या होता है कि दोनों भुजा समान होना चाहिए, तो दो भुजा हमारा समान है, तो लिखेंगे दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।